शुभांकर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि शाहीन बाग में है, जहां पर टीम पहुंची है, निरीक्षण हो रहा है और वहां जो अवैध निर्माण है उन पर चलेगा एक बार फिर से बुलडोजर। शुभांकर। बिल्कुल अर्पिता, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल वहां यही होने वाला है। लेकिन हम शाहीन बाग में मौजूद हैं और बुलडोजर पार्ट 2 की जब शुरुआत होती है तो उसमें 12 इलाकों के नाम चिन्हित किए जाते हैं जहां पर एमसीडी बुलडोजर चलाएगी। लेकिन एक नाम जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है शाहीन बाग का इलाका। आपको खबर बताए उससे पहले एक बार आपको दिखा देते हैं कि जो ये सड़कें आपको नजर आ रही है यहाँ पर, जहां पर इस वक्त गाड़ियों की आवाजाही है, अब से कुछ साल पहले जब सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हो रहा था तो यहीं पर लोगों की भीड़ थी। यहाँ पर इतिहासकार नजर आते थे, यहाँ पर फिल्म स्टार नजर आते थे, यहाँ पर संगीतकार नजर आते थे और ये सड़कें भरी पड़ी थी। ये इसी को सिंबॉलिक माना गया था सीए एनआरसी प्रोटेस्ट का। ये इलाका देखिए, शाहीन बाग आपको यहां नजर भी आ रहा है अगर ये आप लोकेशन देखें। लेकिन यहां पर आज बड़ी बात यह है कि एमसीडी की टीम पहुंच रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहां पर कार्रवाई होने वाली है वो 3 चरणों में होने वाली है। सबसे पहले यह देखा जाएगा कि सरकारी संपत्तियों पर कहां पर कब्जा किया गया है। दूसरा निरीक्षण यह किया जाएगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी दुकान है, हालांकि ये दुकानें लीगल हैं, लेकिन आपने बाहर कितना कब्जा कर रखा है उसको यहां पर मद्देनजर रखा जाएगा। और तीसरे जो ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई हैं, क्या ये नक्शे के तहत बनी हुई हैं या फिर ये अवैध निर्माण है, ये एमसीडी निरीक्षण करेगी। लेकिन एक बड़ी बात जो निकल कर आई है, मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक से रिक्वेस्ट करूंगा जरा पीछे करके वो पुल दिखाइए। वो जो इलाका आपको नजर आ रहा है वो श्रम विहार का इलाका है। और जो बात एमसीडी कह रही है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी या रोहिंग्या रहते हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि इस पुल के उस पार, मेट्रो के उस पार वो रहते हैं और उस इलाके में बड़ी संख्या में अवैध निर्माण किया गया है, अवैध कब्जा किया गया है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये पुल हम आपको दिखा रहे हैं, यही सड़कें शाहीन बाग की सड़कें थी जो सिंबॉलिक बनी थी और इस पुल के उस पार एमसीडी कार्रवाई करेगी ऐसा माना जा रहा है। लेकिन एमसीडी यहां पर आएगी, निशान लगाएगी, कार्रवाई करेगी, कहां और कार्रवाई करेगी जरा देखिए हमारे इस रिपोर्ट में बुलडोजर पार्ट 2 में। आपने जहांगीरपुरी में नगर निगम के बुलडोजर देखे। ये देखा कि कैसे एक उपद्रव के बाद नगर निगम के बुलडोजर अचानक एक्शन में आ गए। उन निर्माणों को रौंदा जाने लगा जिन्हें नगर निगम अतिक्रमण मानता है। अब ये बुलडोजर उत्तर से दक्षिण रवाना कर दिए गए हैं। दक्षिणी दिल्ली के कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। मेयर साहब खुद मुआयना करने निकले हैं। आपको अभी तक, आप तो 1 साल से मेयर हैं, अब तो अंतिम 5 दिन है आपके मेयर बनने का, तो अभी तक आपने सर्वे क्यों नहीं किया? अभी अचानक आपको कैसे पता चला कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ है? हमारे पिछले 5 साल से जो इस टेन्यूर के लोग थे लगातार वार्डों में सर्वे कर रहे हैं। मैं तीसरी बार इस वार्ड में आया हूं, जहां निगम पार्षद ने जब बोला हम वहां पर जाकर किया है। और इस बार निगम पार्षद जी को महसूस यहाँ पे बार कंप्लेन आ रही थी, उन्होंने बोला इस बार हमें इधर जाना है, तो हमने इधर आके मेयर साहब आज केसरिया साफा पहनकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने निकले हैं। खासे खुश और खासा जोश में दिख रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ये अभियान किसी खास जमात या तबके तक सीमित रहने वाला है या इसका मकसद अतिक्रमण से आजादी है? आज तक संवाददाता कुमार कुणाल ने मेयर साहब से एक बेहद बुनियादी सवाल पूछा। ये जो इधर का इलाका है, ये जो इधर इलाका बना हुआ है, ये भी ओ जोन में आता है, तो क्या पूरा ओ जोन पर चलाएंगे या आप कह रहे हैं क्या कि जो इधर बन रहा है इधर चलाएंगे, इधर नहीं चलाएंगे? जो कुछ जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी बनती है, जो राज्य सरकार उसमें हस्तक्षेप। लेकिन डेमोलिशन का काम तो आपका, एमसीडी का काम है, कौन चलाएगा? हमने राज्य सरकार को जितने बार भी कोई परमिशन मांगी, कोई फाइल भेजी है, तो आज तक ना वो फाइल लोड कराई है, ना उस पर कोई सजेशन आया, ना वो रिटर्न आई, ना उसका कोई जवाब। मैं पूछ रहा हूँ कि पूरे पे चलेगा या आप देख करके चलाएंगे? कि जहाँ अतिक्रमण होगा और जहाँ पर बांग्लादेश या रोहिंग्यों को बसाने का काम किया गया है, जहाँ पर अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण किया गया, वहाँ पर हम पूरी तरह से बुलडोजर। आपको बता दें कि ये दिल्ली का वो हिस्सा है जिसका एक सिरा यमुना से जोड़ता है। यमुना रिवर बेड का वो हिस्सा जो पर्यावरण के नजरिए से बेहद अहम है और जिसमें अतिक्रमण से अदालत ने सख्त मनाही कर रखी है। उनके दोनों हिस्सों पर मनमानी अतिक्रमण हो रखा है। लेकिन सवाल है कि क्या नगर निगम के बुलडोजर का ऑपरेशन अतिक्रमण पर सीधे ऑपरेशन करेगा या जाति धर्म की सीमा देखी जाएगी?
कि कुछ यहाँ पर मस्जिद है जो यहाँ पर सामने भी हमें दिखाई पड़ रहा है कि ये कादरी मस्जिद ये सामने लिखा हुआ है। क्या इस ऐसी मस्जिदों पर और इस तरीके के स्ट्रक्चर्स पर कार्रवाई होगी? क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है उसके मुताबिक जो रोड का दूसरा साइड है ये भी पूरा इलीगल है, क्योंकि ये भी ओजोन के ही तहत आता है, तो इस पर भी कार्रवाई होनी है। तो यहाँ पर जो मुकेश सुरैन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम तो कार्रवाई करना चाहते हैं लेकिन दिल्ली सरकार कार्रवाई नहीं करने दे रही है। तो स्थिति साफ है, दोनों तरफ इलीगल है, दोनों तरफ यमुना का रिवर बेड है, लेकिन कह रहे हैं कि जो बुलडोजर चलेगा वो इस साइड में चलेगा, क्योंकि इधर इनका कहना है, जो मेयर साहब हैं उनके मुताबिक बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का कब्जा है, इधर कोई कब्जा नहीं है। हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।